फ्रेंड्स, माई सेल्फ रमजान चांद कुरैशी और आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले जो कि फ्रेशर से लेकर प्रोफेशनल जो भी बंदा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस टॉपिक का नाम है हाउ टू पास इन एनी इंटरव्यू। सो फ्रेंड्स, हम इतनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं और हम स्किल को भी डेवलप कर लेते हैं, तो भी अक्सर हम इंटरव्यू में फेल होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों क्यों अगेन एंड अगेन हम इंटरव्यू में फेल होते जा रहे हैं? तो इसका मतलब हो सकता है आप कुछ छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आप अगेन एंड अगेन इंटरव्यू में फेल होते जा रहे हो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अगेन एंड अगेन इंटरव्यू में फेल होते जा रहे हैं, ताकि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो। सो वीडियो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हो? नर्वस एंट्री, हेसिटेट बोलना, लो बिलीफ, और सबसे मोस्ट ऑफ द मिस्टेक क्या करते हैं? अनकॉन्फिडेंट रूम एंट्री। आपको मालूम है इंटरव्यू के जो पहले के 5 to 7 सेकंड्स होते वो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते। वो टाइम फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जैसा हो जाता है। अगर उस समय अगर आप अनकॉन्फिडेंट दिखते हो तो इसके वजह से हाई प्रोबेबिलिटी है इंटरव्यूअर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है, जैसे कि हेसिटेट हेलो बोलना, वीक हैंडशेक देना। ये छोटी छोटी चीजें ना इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। अगर आपकी स्किल कितनी भी स्ट्रांग रहे तो जब तक आप इसको इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक आप दुनिया का कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। अब आ जाते पॉइंट के ऊपर, इसका सॉल्यूशन क्या है? जो हम मिस्टेक कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला सॉल्यूशन आता है, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस विद मिरर। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस विद मिरर। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट होते जाओगे। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस विद मिरर। अभी सेकंड सॉल्यूशन आता है। सेकंड सॉल्यूशन है जो 5 to 7 सेकंड्स होती, उस सेकंड हमें कुछ नर्वस फील होता है, हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, हम सिलेक्ट हो गए या फिर रिजेक्ट हो गए, मतलब क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में, तो हमें अनकॉन्फिडेंट जैसा फील होता है। तो उस समय मैं आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उस समय आपको क्या करना है? आपको डीप ब्रीथिंग लेना है। इसकी वजह से आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी, आपका जो ब्रेन है ना पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके अंदर पूरी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी और पॉजिटिविटी इंट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये था सेकंड सॉल्यूशन। अब थर्ड सॉल्यूशन, हमें इंटरव्यू के टाइम कैसे बोलना है? हमें इंटरव्यू के टाइम स्पीच स्लो एंड क्लियर बोलना है। कैसे बोलना है? स्पीच स्लो एंड क्लियर। धीरे बोलो, साफ बोलो, ताकि इंटरव्यू कर इम्प्रेस हो सके। जैसे कि माई सेल्फ रमजान चांद कुरैशी, 2 सेकंड का पॉज लो, आई एम फ्रॉम मुंब्रा, फिर 2 सेकंड में पहुंच लो, आई एम गोइंग टू परस्यू बीकॉम। ऐसा बोले ना तो इंटरव्यूअर के ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन होगा और हाई चांसेस है वो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट करे। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, ये था कॉन्फिडेंस। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है स्किल्स। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? मिस्टेक करते हैं, दे डिपेंड ओनली ऑन डिग्री। मतलब वो खाली वो डिग्री के भरोसे बैठे, वो है ना अपने रिज्यूम के ऊपर कभी भी ये नहीं लिखते कि दे हैव सम स्किल्स। दे इग्नोर, कौन सी स्किल्स को इग्नोर मारते हैं? सॉफ्ट स्किल लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टीम वर्क स्किल्स। ऐसी जो स्किल्स है उसको इग्नोर मार रहे जिसकी वजह से इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रही। अब आ जाते पॉइंट के ऊपर, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है, आपको स्किल्स को डेवलप करना है, आपको नई नई स्किल्स सीखना है। अगर आप भी चाहते हो दुनिया कोई भी इंटरव्यू क्रैक करो तो स्किल्स प्लस टैलेंट करोगे तो ही आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। क्योंकि आपको मालूम है इंटरव्यू आपको हमेशा एक क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई शुड वी हायर यू? व्हाई शुड वी हायर यू? हम आपको हायर क्यों करें? अगर उसको आप बोलेंगे आई हैव बीन कंप्लीटेड BSc, आई हैव बीन कंप्लीटेड बीकॉम, आई हैव बीन कंप्लीटेड एनी डिग्री, आपने कौन सी भी डिग्री कंप्लीट की, उसको बोले मैंने ये डिग्री कंप्लीट की, तो आपको वो यही पूछे ना, ये तो दूसरों ने भी किया ना, सो व्हाट हैव डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? तुम्हारे पास दूसरों से अलग क्या है? उसी बेस पे आपको हायर किया जाएगा। आप किस रोल के लिए उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसी बेस पे आपको हायर किया जाएगा। और लाइफ में एक बात याद रखो, आपको कभी भी डिग्री के बेस पे जॉब नहीं मिलेगी। आपको जॉब मिलेगी तो आपके स्किल पे और प्लस टैलेंट पे आपको हमेशा जॉब मिलेगी। सो डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन डिग्री, लर्न सम स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड टीम वर्क स्किल्स। तो ये था सेकंड पॉइंट, स्किल्स। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? कॉमन मिस्टेक करते हैं नर्वस गेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं करते। तीसरा सबसे अनकॉन्फिडेंट रूम एंट्री। आपको मैंने स्टडीज क्या कहती है? स्टडीज कहती है आपकी 55 to 60% कम्युनिकेशन नॉन वर्बली होती है। अगर उसमें आप वीक लगते हो
तो हाई चांसेस है आपको इंटरव्यू रिजेक्ट करे, क्योंकि उसी बेस पे आपको जज किया जाता है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपका क्या टैलेंट है, उसी बेस पे आपको जज किया जाता है। अगर उसमें आप वीक लगते हो तो हाई चांसेस है आपको इंटरव्यू रिजेक्ट करे। अब आ जाता है पॉइंट के ऊपर, इसका सॉल्यूशन क्या है। जो हम छोटी मिस्टेक कर रहे हैं, ये जो नर्वसनेस और आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं कर रहे, अनकॉन्फिडेंट एंट्री नहीं कर रहे, तो इसका सॉल्यूशन क्या। तो इसका सॉल्यूशन है, लाइफ में याद रखो कभी भी नर्वस नहीं होना, बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, आई कैन क्रैक दिस इंटरव्यू बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंटरव्यू टाइम पे। और सेकंड चीज, आई कांटेक्ट कभी भी नीचे देख के नहीं बात करना, हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करें, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर भी इंप्रेस होगा, उसको भी लगे हाँ अच्छा टैलेंटेड बनता है। आई कांटेक्ट को हमेशा मेंटेन करे, और अनकॉन्फिडेंट रूम में एंट्री कभी नहीं मारना है। ये बात याद रखो, अनकॉन्फिडेंट रूम में एंट्री कभी नहीं मारना है। जब कभी भी रूम में एंट्री मारोगे, इंटरव्यू रूम में जब कभी भी एंट्री मारोगे, तो कॉन्फिडेंस से चेहरे पे थोड़ा स्माइल होना चाहिए, जिससे इंटरव्यूअर को भी लगे कि एक टैलेंटेड बंदा है। आई गो टू माय पॉइंट, इंटरव्यूअर को भी लगे एक टैलेंट बंदा है, जिसकी वजह से वो इंप्रेस हो जाए, हर हाई चांसेस वो आपको इंटरव्यू में हायर करे। सो फ्रेंड्स, ये थे 3 पॉइंट्स, कॉन्फिडेंस, स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज। अगर इसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप दुनिया कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।